बेटी बहू को फोन करके बोल दो कि आज आ जाए। 1 हफ्ते के लिए गई थी, 8 दिन हो गए हैं। मैं नहीं जाऊंगी बोलने, नहीं तो कहेंगी भाभी की माँ की तुम्हारी ननद का मालखाना चलता है क्या तुम्हारे ससुराल में। मैं फोन मिला के दे देती हूँ, बात कर लो तुम। ऐसा बोल रही है जैसे डरती हो अपने भाभी से और उसके मायके वालों से। चार्ज ही नहीं है। क्या देख रही हो बेटी? कुछ नहीं माँ। नहीं दी मिला के फोन, चार्ज ही नहीं था, हो जाए। अच्छा जा रोटी बना दे, आटा गूंथती हूँ। थोड़ा ठंडा है यहाँ का मौसम। हेलो, नमस्ते भाभी। खुश रहिए। माँ आज फोन करने वाली है आपको आने के लिए। आज भर और रोक लीजिए मम्मी जी को, कल मैं पक्का आ जाऊंगी। आज मेरे भतीजे का जन्मदिन है, भैया बोल दिए हैं कि रुक जाओ आज। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि ना करे फोन। पूरी कोशिश करिएगा, कल मैं आ जाऊंगी। ठीक है। अब तो चार्ज ही हो गया होगा। हेलो, प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो, अभी तुम्हारा 1 हफ्ता नहीं हुआ। मम्मी जी कल आ जाऊंगी। आज की आज आ जाना, नहीं तो फिर भूल जाना मायका। मम्मी जी इसलिए आज भर रुक रही हूँ कि आज शाम को मेरे भतीजे का जन्मदिन मनाया जाएगा। बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है और नहीं बुलाने पे गई हूँ। अगली बार बुलाएंगे, अगले साल से बुलाएंगे तो जाना। मैं दोबारा फोन नहीं करूंगी, याद रखना। क्या मम्मी जी? माँ। क्या बेटी? मैं घर जा रही हूँ। क्यों बेटी, आज भर तो रुक जा। नहीं माँ, जाना जरूरी है। मेरी सासू माँ और ससुराल से बढ़ के नहीं है केक खाना मेरे लिए। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है, तब मैं अभी निकलती हूँ। तुम भैया से फ़ोन करके बता देना कि तुम्हारी बहन चली गई। तू ही बता दे। नहीं माँ, मैं बोलूँगी तो ज़बरदस्ती कहेंगे कि तुम रुक जाओ, और नहीं रुकी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इससे अच्छा मैं चली जाती हूँ, तू ही बता देना। माँ, कहाँ खो गई? खुश रह बेटी। चल छोड़ दूँ बस तक, बेटा तो है नहीं कि पहुँचा देगा। कोई बात नहीं माँ, मैं चली जाऊँगी, तू परेशान ना हो। गेट बंद कर ले माँ। माँ, भाभी को कल ही फोन करके बुलाया जाएगा ना। आज देखो इतना लेट हो गया, अभी फोन करेंगे 2 घंटे लग गया तैयार होने में। हो सकता है रात भी हो जाए। इससे अच्छा कल सुबह फोन करेंगे, कल सुबह बुला भी लेंगे। मैं कब की फोन कर दी, अब निकल भी चुकी होगी घर से। बोली थी आ जाऊंगी, उसकी हिम्मत है रुकने की। फोन की तो बोली कि माँ जी आज भर रुक जाने दीजिए, उसके भतीजे का जन्मदिन था। मैं बोली याद रखना, अब दोबारा फोन नहीं करूंगी। अगर रुक गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चली आ रही है। तो मतलबी है माँ, बस बहू से मतलब रखती होगी काम का। उनके मायके वालों को कुछ भी नहीं समझती है। तो क्या हमें उन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है? मेरा बस चले तो शादी ब्याह में भी ना बुलाऊं। नहीं बुलाए तो ये अच्छा। मैं देखी थी ना अपनी शादी में उनकी भाभी के साथ कैसा व्यवहार की थी। तो क्या की थी? अब तुम्हारे गहने सबको थोड़ी ना दिखा सकती हूँ। सबको दिखा रही थी उनको छोड़ के। चलो अच्छा, पुरानी बातें भी लेके बैठी रहती हो याद करके। ले आओ सब्जी रोटी खाऊं। प्रणाम समधिन जी। प्रणाम। कब आएगी बहू? भेज दीजिए। इतना दिन आपके मन से तो 3-4 दिन हमारे भी मन से रह लेने दीजिए। रख लीजिए, लेकिन पहुंचवाना पड़ेगा जी। ठीक है, आप चिंता ना करिए, मैं पहुंचवा दूंगी। ठीक है, तब जब इच्छा हो पहुंचवा दीजिएगा। ठीक है। लो माँ, ले आई।
तुम्हारी सास बुला रही थी, मना कर दी, मान गई। तो क्या तुम्हारी तरह खड़ूस सास थोड़ी ना है मेरी कि फंक्शन के दिन भी नहीं रुकने दी अपने बहू को मायके। तू बार बार मेरी बहू की तारीफदारी क्यों करती है? मुझे कैसे अपनी उंगलियों पे नचाना है, अपने कब्जे में रखना है, उसके लिए मैं जाल बुनूंगी। तू बस घूमने ही घूम के जा। और तो मैं चली ही जाऊंगी। कह क्या रही है? खाली होती हो तो तुरंत मोबाइल ही लेके बैठ जाती हो। हाँ तो क्या, तुम्हारी तरह खाली होकर दिन भर इनकी उनकी शिकायत नहीं करती। लगता है आ गई बहू। जाके गेट खोल दो। मैं क्यों खोलने जाऊं? मैं इसकी नौकरानी थोड़ी ना हूँ। तो क्या अगर मैं ना होती तो जादू से खुलता क्या गेट? तू नहीं खोलती आ जाती भाभी अपने से। नमस्ते भाभी, खुश रहिए। लाई दीजिए छोला हमें। आइए। बेटी इधर आओ। क्या है? झोला मुझे दो। तुझे क्यों दूं भाभी का झोला? अरे दो तो, बस देखूंगी। नहीं। जा रही हो? बात नहीं मानती हो मेरी? माँ से ज्यादा प्यारी हो गई है क्या भाभी जो नहीं दिखा रही हो? दो सीट साड़ी जो घर ले गई थी पहनने के लिए। मोबाइल, इसमें क्या है? 10 रुपया। देख रही हो ना, कुछ नहीं मिला मायके से। हाँ कुछ नहीं, जैसे था वैसे रख दो झोले में। रख देती हूँ। ले थोड़ी ना लूँगी। मेरे लायक है ही क्या जो ले लूँगी? लो, ले जाओ। तो फेंक क्यों रही हो? कौन सी कीमती सामान है जो खराब हो जाएगी? ऊपर वाले शक्ति थे ऐसी सास को झेलने के लिए। क्या बोली हो? कुछ नहीं। ए, ये कौन लेगा? इसे भी लेती जाओ। लीजिए भाभी अपना झोला। क्या हुआ? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कितनी सारी प्लानिंग हुई थी मेरे मायके, मेरे आ जाने से सब बर्बाद हो जाएगा। जिसको अपने बच्चों की खुशियां मनानी हो तो मनाएगा ही। बुआ के चले जाने से भैया भाभी भतीजे पे थोड़ी ना असर पड़ने वाला है आज के जमाने में, वो भी उनकी खुशियों पे। हर घर का रिश्ता और हर भाई बहन का प्यार अलग अलग होता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता है मेरा मायके से भतीजे से। भैया भाभी अपने ड्यूटी में इतने व्यस्त रहते हैं कि भतीजे को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते हैं। जब से मैं गई थी, स्कूल से आते ही मेरे गले से ऐसे लिपट जाता था जैसे कि उसकी सारी खुशियाँ मेरे साथ ही रहने में है। आज उसका जन्मदिन था। भैया बोले कि दीदी मत जाओ, साथ में जन्मदिन मनाया जाएगा बच्चे के साथ। वो भी नहीं जा रहा था स्कूल, बोल रहा था बुआ और मैं मिलके तैयारी करेंगे। मैं ज़बरदस्ती भेज दी कि जाओ, 1 घंटे का ही तो काम है, आना तो हम दोनों लोग मिलके तैयारी करेंगे। मैं इधर चली आई। हेलो, पहुंच गई बेटी तू? हाँ माँ पहुंच गई। पहुंच रहा है बेटी भतीजा तुम्हारा। माँ, उससे बोल दो कि बुआ गई है मार्केट, मम्मी पापा के साथ आएगी। तब तक कैसे भी मान जाएगा, फिर भैया भाभी आएंगे तो मना लेंगे। बोलती हूँ बेटी। ठीक है। बहुत जरूरत थी आपकी वहाँ पे, आज नहीं आना चाहिए था। माँ का क्या है, सुना लेती आपको, कल 4 बात सह लेती। भैया को बताती कि भतीजे का जन्मदिन था तो वैसे भी आपको कुछ न बोलते। माँ जी की बात मानना जरूरी है, यह सोच के घर से निकली। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते गए पश्चातावा भी बढ़ता गया। मन कर रहा है खूब बैठ के रो लूं। 1 हफ्ते के लिए मायके क्या चली गई? लगता है सास को ही भूल गई। आए हुए 10 मिनट हो गए, अभी तक आकर मेरा पैर भी नहीं छुई। रुको, यहीं बैठो, जल्दी बात करनी है तुमसे। क्या पाई हो? पैसा दी थी माँ, बोली है मिठाई और कपड़े खरीद लेना। कहाँ है पैसे? लाती हूँ। तुम रुको। बेटी इसका झोला लाओ तो। लाती हूँ माँ। कितनी बार चेक करेगी माँ भाभी का झोला? भाभी ये आपका झोला एक बार देख चुकी है, पैसे नहीं थे ना? कोई चेक करके पूछना चाहती है, आपके सामने निकलवाना चाहती है कि नहीं रहेंगे पैसे, तो ये आपके मायके की बेइज्जती करेगी। लेकिन आप इतना डरती क्यों है? बता दीजिए ना माँ से कि पैसे हाथ में लेके आई थी, कुछ खरीदने के चक्कर में खरीद नहीं पाई तो ऐसे ही लेके चली गई कमरे में पैसा। हाथ में? हाँ माँ जी, हाथ में लेके आई थी, वैसे लेके आई थी, कमरे में लेके चली गई। अच्छा हाथ में? तू देखी बेटी? देखी थी तभी तो बोल रही हूँ।
जाओ ले आओ, जरा देखूं तो कितना दिए हैं। बैठी क्यों हो, उठो। अब तुम कहाँ जा रही हो, लाने दो उसे। पैसे नहीं है तो झूठ क्यों बोल दी कि पैसे लेके आई थी। नहीं मिले थे पैसे माँ जी, मैं जानबूझकर झूठ बोली थी ताकि आप गुस्सा ना करें। मूर्ख लिखा है क्या मेरे चेहरे पे, झूठ बोल के मूर्ख बना रही हूँ? तब तो ऐसे हमेशा ही बनाती रहोगी मुझे मूर्ख तुम। नहीं माँ जी, भाई आज शाम को सारा सामान लेके आने वाले थे मुझे देने के लिए, लेकिन आप आज ही फोन करके बुला लें तो मैं आपकी बात मना नहीं कर पाई, इसलिए चली आई। मेरी बात रखने के लिए नहीं आई हो, भगाते रहते होंगे मायके वाले तुम्हारे, इसलिए आ गई हो। वो तो मेरे घर जैसा ससुराल मिल गया कि तुम्हारा बसेरा लग गया, नहीं तो पता चलता। चुप रहा माँ, क्या बोले जा रही है कब से। सच कह रही हूँ बेटी, बोझ थी अपने मायके वालों पे शादी से पहले, वो लोग उसी बोझ को हमारे घर में ढकेल के पीछा छुड़ा लिया है अपना। तो आपका भी पीछा छुड़ा देती हूँ माँ जी, आप भी बहुत झेल ली और मैं भी बहुत झेल ली। भला इस घर के अलावा और कहीं बसेरा मिलेगा तो न जाएगी। आप नहीं देंगी, जो लेके आए इस घर में वो तो देंगे। वो अपनी माँ की बात मानता है, मैं उसे रखने ही नहीं दूंगी तुझे अपने पास, तो कहाँ से जाएगी और कहाँ से रहेगी। तो ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं आप माँ जी मेरे साथ। मजा आता है मुझे, सुकून मिलता है मुझे तुमसे तुम्हारे मायके वालों के बारे में इतना कहती हूँ तो। बहुत बोली माँ। भाभी रिकॉर्डिंग चालू की थी, सेव करके भैया को भेज दीजिए। तो रिकॉर्डिंग अब जरा मैं भी देखूं कि भैया भाभी की बात मानते हैं या तुम्हारी। बहुत फायदा उठा ली माँ तो भैया के भोलेपन का। मत भेजो बहू, कभी नहीं बोलूंगी तुम्हारे मायके वाले के बारे में तुमसे। क्या भरोसा है माँ कि नहीं बोलेगी। आज मैं थी, रिकॉर्डिंग कर दी तो 1 मिनट में सुधर गई। कल को भाभी की मोबाइल तो अपने हाथ में रख के उनको सुनाएगी तो फिर रिकॉर्डिंग कर लेना बहू, नहीं तो इसी को भेज देना अगर बोली तो। नहीं भेजूंगी माँ जी, अगर आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगी तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि माँ बेटे का रिश्ता खराब हो। नहीं भाभी आप भेजिए, इसे भी तो सजा मिलनी चाहिए ना अपने किए की। जब बेटे की नफरत सहेगी तब इसको समझ में आएगा कि अपने सगे का दर्द कैसा होता है। नहीं छोटी, हमें रिश्ते में नफरत नहीं प्यार चाहिए, जो सालों से संभालते आ रही हूँ इस घर का रिश्ता। आज माँ जी का और मेरा रिश्ता संभालते हुए नजर आ रहा है, तो मैं अपने पति का और इनका रिश्ता क्यों खराब करने जाऊँ। अगर पति परेशान रहेंगे तो पत्नी भी तो परेशान रहेगी ना। देख ले, सुन ले माँ ध्यान से, ताकि भाभी के साथ फिर से ऐसा व्यवहार करने के लिए तू 10 बार सोचे। अरे जैसा भाभी तुम्हारे साथ व्यवहार करती है ना, उसका आधा भी मैं अपनी सासू माँ के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ नहीं करती। फिर भी मेरी सासू माँ तुमसे बहुत अच्छी है, तुलना ही नहीं है तुम्हारी और उनकी। समझ गई बेटे, किसी भी बेटी की नजरों में उसकी माँ से अच्छा सास नहीं होती। लेकिन तू तो इतनी अच्छी बता रही है कि मेरे बराबर भी नहीं, कई गुना अच्छी है, तो मैं मान सकती हूँ अच्छी होंगी। मैं भी कोशिश करूंगी बहू इसकी सास की तरह बनने की। ठीक है माँ जी। जाओगी मायके? जाने दोगी तो क्यों नहीं जाएंगी। तो जाओ, बेटी को भी ले जाओ, हो सकता है जाने जाने में अंधेरा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, अब मेरा भतीजा खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा की माँ। चलिए छोटी। कौन सा लेके चलूं भाभी, कौन सा पहन के चलूं। कोई मत लेके चलिए ना, पहन के चलिए। ले ली हूँ एक अपने लिए और एक आपके लिए वहाँ पे पहनने के लिए। अच्छा पर्स लेके आती हूँ तब। छोटी, मैं कह रही थी कि एक बार नंदोई जी से फ़ोन करके पूछ लीजिए। भाभी, ना आपकी तरह मेरा ससुराल है और ना ही मैं आपकी तरह डरने वाली हूँ, और मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि वो लोग सीधे सीधे बोलते हैं। अगर मायके में रहती हो तो वहाँ के हिसाब से चला करो, 20 सालों तक वहीं पली बढ़ी हो, तो बार बार हमसे पूछने की इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है तब आइए। बहू लो पैसा, 500 तुम ले लो और 500 तुम लो बेटी। ले लीजिए भाभी, माँ बदल गई है, दो माँ। आप भी ले लीजिए भाभी। लो बहू, आपके लिए केक लेके आऊंगी ना माँ जी। ठीक है, अब चलें भाभी कि सास बहू में ज़्यादा प्यार हो गया, नहीं जाने का मन है। जाओ बहू, आइए।